Welcome back to another lecture, beta function. Beta function is a type of improper integral. जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बीटा mn इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 x रेज टू पावर m minus 1 1 minus x रेज टू पावर n minus 1 dx where m and n both are positive. तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन 0 to 1 है, दैट इज फाइनाइट. अंदर आपके पास अनबाउंडेड टाइप का फंक्शन है. दिस होल इंटीग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल. इसको हम बीटा एम एन फंक्शन कहते हैं, दैट इज बीटा फंक्शन. तो बीटा फंक्शन आपके पास बीटा एन एम के बराबर भी होगा. तो लेट एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई. तो दिस इंप्लाइज 1 minus x equal to y. So therefore dx equal to minus dy on differentiating. When x equal to 0, y becomes 1, तो integration becomes 1 to 0. अगर आपके पास x की वैल्यू 1 होगी तो y 0 आ जाएगा. x is 1 minus y raised to power m minus 1 and 1 minus x इक्वल टू वाई रेज टू पावर एन माइनस 1. यहाँ पर आपके पास डी एक्स इज रिप्लेस्ड बाय माइनस डी वाई. तो इट कैन बी रिटन एज माइनस कॉमन 1 to 0 वाई एन माइनस 1 1 माइनस वाई रेज टू पावर एम माइनस 1 डी वाई. और यहाँ पर लिमिट्स कैन चेंज. यहाँ पर नेगेटिव साइन है, इसको एडजस्ट करने के लिए लिमिट आ जाएगी आपके पास फिर से 0 से 1. तो 0 to 1 आ जाएगी. तो दैट इज 0 to 1 y रेज टू पावर n माइनस 1 1 माइनस वाई रेज टू पावर m माइनस 1 d1. फिर से ये बीटा एन एम फंक्शन बन गया. तो दिस इंप्लाइज बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एन एम. दिस शोज बीटा फंक्शन इज सिमेट्रिकल ऑन पुटिंग x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. अगर हम इसको पुट करते हैं x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा तो दिस इंप्लाइज डी एक्स इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो लिमिट विल चेंज. व्हेन x इक्वल टू 0 तो थीटा आपके पास कब 0 होगा, दैट इज 0. तो थीटा भी आपके पास 0 हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 0. तो अनदर लिमिट व्हेन x इक्वल टू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2. तो इंटीग्रेशन विल बिकम बीटा एम एन इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा. आप एग्जैक्टली रखते हैं यहाँ पे x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा टाइम्स n माइनस 1 dx. dx आपके पास है यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा भी आ जाएगा यहाँ, दैट इज डी थीटा. तो ब्रैकेट में वी कैन से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज द आइडेंटिटी. अब इसको थोड़ा रीअरेंज करते हैं. 2 को कॉमन कर लेते हैं. 0 to इन्फिनिटी 0 to पाई बाई 2. इसको कॉमन किया 2 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा रेज टू पावर m माइनस 1. दिस बिकम साइन रेज टू पावर 2m माइनस 1. तो यहाँ पे एक साइन है तो वी विल गेट साइन 2m माइनस 1 आ जाएगा. क्योंकि 2 आ जाएगा तो एक आपके पास यहाँ पर भी है. इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे माइनस 1 इंटू थीटा. सिमिलरली कॉस रेज टू पावर 2n माइनस 1 टाइम्स थीटा इंटू थीटा डी थीटा. ये बीटा एम एन बना, that is beta mn. Hence beta mn equal to 2 times of 0 to pi by 2 sin raised to power 2m minus 1 into theta cos raised to power 2n minus 1 into theta. और एक आपके पास यहाँ पर है बीटा फंक्शन. These both are the definitions of beta mn function. This is in terms of x, this is in terms of sine and cosine. Gamma function is defined gamma n equal to 0 to infinity e raised to power minus x, x raised to power n minus 1
dx, where n is strictly greater than 0. Gamma n equal to 0 to infinity e raised to power minus x raised to power n minus 1 dx. यहाँ पर आपके पास लिमिट्स इनफाइनाइट जा रही है, 0 टू इन्फिनाइट, और अंदर आपके पास बाउंड्री टाइप का फंक्शन है. दिस इज ऑल्सो इम्प्रॉपर इंटीग्रल. प्रॉपर्टीज क्या होगी गामा फंक्शंस की? पुट n इक्वल टू 1, सिंपल. गामा 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x. यहाँ पर n की जगह 1 रखना है, तो 1 माइनस 1 0, x रेज टू पावर 0 dx, विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x dx. इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व की, e रेज टू पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, ये आपके लिमिट लगाई. अपर लिमिट e रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस 1, लोअर लिमिट माइनस ऑफ दिस e रेज टू पावर माइनस 0 अपॉन माइनस 1. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस बिकम 0 माइनस e रेज टू पावर माइनस, दैट इज 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. गामा 1 इक्वल टू 1. कैलकुलेटिंग गामा n प्लस 1. गामा n प्लस 1 इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस x रेज टू पावर n माइनस 1 दैट इज n dx. यहाँ पर हमने n की जगह n प्लस 1 रख लिया, तो n प्लस 1 माइनस 1 बिकम्स n. तो आइलेट फॉर्मूले से कर लेते हैं. फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड e रेज टू पावर माइनस x अपॉन माइनस 1, लिमिट्स 0 टू इन्फिनिटी, माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट nx n माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड अपॉन माइनस 1, जैसे हम करते हैं आइलेट फॉर्मूले से. तो यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन लिमिटिंग केस में दिस बिकम्स 0, माइनस माइनस हियर इज पॉजिटिव, n कॉमन आ जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी e raised to power minus x, it can be written as x raised to power n minus 1 dx. This is again gamma function which is equal to n gamma n. So therefore gamma n plus 1 equal to n gamma n. This is the relation, or it can be written as gamma n equal to gamma n plus 1 upon n. Gamma n in terms of factorial. फैक्टोरियल में भी हम इसको देख सकते हैं. वी नो गामा n प्लस 1 इक्वल टू n गामा n. लेट n इक्वल टू 1, वी गेट 1 प्लस 1 दैट इज 2 विच इज इक्वल टू 1 गामा 1. गामा 1 हमने अभी दिया, दैट इज 1 इंटू 1. इट कैन बी रिटन एज 1 फैक्टोरियल. Put n equal to 2, we get gamma 3 which is equal to 2 gamma 2, that is 2 into gamma 2 is 1 factorial. It can be written as 1 into 2, that is 2 factorial. N equal to 3, gamma 4 equal to 3 gamma 3, that is 3, gamma 3 is 2 factorial. Can be 3 into 2 into 1 which is 3 factorial. So on. That is for n equal to n plus 1. Gamma n plus 1 equal to n gamma n. N into n minus 1 factorial, that is equal to n factorial. तो gamma n plus 1 equal to n factorial. इस टाइप से जनरलाइज करके आ जाता है. तो gamma n plus 1 equal to n factorial which is n gamma n. This is the relation between factorial and gamma function. Taking n equal to 0, 0 factorial is also gamma 1 which is 1. Now let us prove gamma half equal to under root pi. This is most important to prove. From definition of gamma, gamma half equal to
0 to infinity e raised to power minus x raised to power this, if this is n minus 1, 1 minus 1 by 2 minus 1. Gamma half equal to 0 to infinity e raised to power minus x raised to power 1 minus 2 minus 1 into dx. This is equal to 0 to infinity e raised to power minus x raised to power minus 1 by 2 dx. अब इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे. पुट x इक्वल टू वाई स्क्वायर. इफ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, dx इक्वल टू 2y dy. तो when x इक्वल टू 0, y is also 0. When x equal to infinity, y is also infinity. So therefore the integral become 0 to infinity e raised to power minus x. This becomes e raised to power minus y square, because x equal to y square. X raised to power minus 1 by 2 dx, that is y. This is replaced by 2 is common into dy. Also, this is also equal to 2 times of 0 to infinity e raised to power minus x square dx. This is also equal to another variable x. अब gamma half equal to this and gamma half equal to this. Gamma half equal to 2 times of integral 0 to infinity e raised to power minus y square dy, and gamma half is also equal to 2 times of 0 to infinity e raised to power minus x square dx. Multiplying with each other, we will get gamma half का square, which is equal to 2 into 2 4. ये 4 हो जाएगा. Double integral 0 to infinity e raised to power minus y square minus x square. It can be written as minus of x square plus y square dx dy. अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी शुरू होती है. हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं. लेट x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा. तो देन dx dy इक्वल टू j मॉडुलस dr d theta, where j is called Jacobian of xy with respect to r theta, which is determinant of curly x by curly r, curly y by curly r, curly x by curly theta, curly x by curly y by curly theta. This is the Jacobian. This is equal to curly x with respect to r. यहाँ से निकलेगा that is equal to cos theta sin theta minus r sin theta r cos theta. जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, cos square theta r times minus or minus plus r sin square theta. This becomes r. This is Jacobian. How it is possible? dx dy equal to j mod Jacobian dr d theta. जब भी हम, let us suppose this is a curve, x axis y axis are coordinates. Let us take, this is the distance, very small distance dx, this is dy, very small, this is vector quantity dx dy. So we want to find this small area. This small area is a vector quantity. So we can take dx vector cross dy vector. So this implies dx का magnitude, dy का magnitude, sine of angle between them. Sine of angle is 90 degree. So we will get dx dy. It can be written as in magnitude form dx dy. Similarly, in case of r, when we take, this is a curve, position vector that is r, another
where that is different position vector r plus dr, r plus dr. Dr is very small distance. If this is angle between them is theta in the direction and dr is in the direction, so this becomes again a vector. So we will find r, that is very small, r cross dr cross d theta, again a vector quantity, and find dr d theta as we did here in dx cross dy. इसी प्रकार यहाँ पे भी एंगल आपके पास 90 डिग्री बन जाएगा. वी कैन राइट साइन 90 डिग्री. तो देयरफॉर वी विल गेट dr d थीटा. तो ये इसमें यूज होता है. दैट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट. तो नाउ हाउ dx dy जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम्स दिस. तो मल्टीप्लाई ये इस टाइप से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के इसमें मल्टीप्लाई होगा. तो dx क्रॉस dy हुआ ये, तो दिस इज क्रॉस. तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे dx आपके पास निकलेगा. व्हेन वी सॉल्व dx, तो dx इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट कैन बी रिटन एज कर्ली बाई कर्ली r इंटू एक्स dr प्लस कर्ली बाई कर्ली थीटा इंटू एक्स d थीटा. दिस इज dx. सिमिलरली dy इक्वल टू x इज ए फंक्शन ऑफ r and theta. Y is again a function of r and theta, where r and theta are independent to each other. तो जब ऐसा इस टाइप से होता है तो पार्शियल हमें इस टाइप से सॉल्व करना पड़ता है. तो दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल. दिस इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिफरेंशियल. तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास dx मिल जाएगा. dx इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू जब r करेंगे, वेयर x इज r cos theta, here is r sin theta. dx equal to curly x by curly r with respect to r क्या, that is cos theta into dr plus curly x by curly theta. theta से करेंगे that is minus of sin theta into r d theta. Similarly dy equal to y r sin theta, that is sin theta dr plus cos theta r d theta. We get this. So therefore dx is a vector quantity. dx cross dy, this is a vector quantity. हम पीछे प्रूव कर चुके हैं. this is equals to dx dy. तो this is also equals to cross of this cos theta dr प्लस माइनस कर सकते हैं. वी कैन टेक माइनस, प्लस माइनस साइन थीटा आर डी थीटा क्रॉस प्रोडक्ट विथ साइन थीटा dr प्लस कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा. अब कंप्लीट सॉल्व करेंगे. कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा. अब यहाँ पे dr है. dr, this is a vector quantity. We can take here in this way. R is a vector quantity. This is also a vector quantity. dr cross dr, dr vector cross dr vector plus cos square theta dr vector cross r vector d theta vector. Also here is this minus of sin, that is sin square theta r d theta क्रॉस dr. यहाँ पे फिर से आ गया dr. ब्रैकेट ना भी लगा, वेक्टर ना भी लगाओ तो भी चल पड़ेगा. माइनस प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आर डी थीटा क्रॉस आर डी थीटा हेयर. अब वेक्टर प्रॉपर्टी आपके पास व्हेन ए वेक्टर क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज सेम डायरेक्शन है, तो 0 डिग्री, दैट इज 0. ओवरऑल इज 0. तो ये आपके पास 0 हो जाएगा. तो यहाँ पर आपके पास ये भी सेम ही एंगल है. दिस इज सेम, दिस ऑल्सो बिकम्स 0. ये भी 0, ये भी 0. वी विल गेट दिस. दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा
डी आर क्रॉस आर डी थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आर डी थीटा क्रॉस डी आर. But we know that A cross B can be written as minus of B cross A. तो यहाँ पर इस माइनस को एडजस्ट कर सकते हैं हम. अगर इसको A माने इसको B माने तो हमारे पास मिलेगा cos स्क्वायर थीटा डी आर क्रॉस आर डी थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी आर क्रॉस आर डी थीटा. तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी आर क्रॉस आर डी थीटा एंड टेक आर डी थीटा. तो दिस आर इज कॉल्ड जे mod, that is Jacobian डी थीटा. This is the Jacobian. Now come to the main focus. Our focus is to solve gamma half. Gamma half का स्क्वायर हमारे पास मिलता है 4 times 0 to infinity e raised to power minus x square plus y square dx dy. हमने पोलर कोऑर्डिनेट का इसको चेंज करने को बाई x इक्वल टू आर कोस थीटा y इक्वल टू आर sin थीटा पुट करके तो वी विल गेट dx dy इज रिप्लेस्ड बाय आर डी थीटा. तो दिस इज इक्वल टू 4 times of लिमिट विल चेंज, थीटा विल चेंज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2. एक में वैसा ही रहेगा बिकॉज एक में आर वेरी कर रहा है, ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी थीटा. तो दिस इज इक्वल टू, तो दैट इज 4 times ऑफ 0 टू पाई बाई 2 डी थीटा इंटू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर. दिस बिकम्स पाई बाई 2, 4 इंटू पाई बाई 2. इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर. अब इसको सॉल्व करेंगे. लेट अस टेक आर स्क्वायर इक्वल टू टी, तो 2r डी आर इक्वल टू डी टी. तो लिमिट विल रिमेन्स सेम. तो वी विल गेट 2 पाई टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी आर डी आर इज रिप्लेस्ड बाय dt by 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसल, वी विल गेट पाई 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस टी डी टी. दिस बिकम्स 1 आई थिंक. पाई ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन माइनस 1, 0 टू इन्फिनिटी. व्हेन वी सॉल्व वी विल गेट 1, दैट इज पाई. देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज गामा हाफ का स्क्वायर इक्वल टू पाई. तो दिस इंप्लाइज गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. बीटा mn इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n. This is the relation between beta and gamma function. We can prove it. Proof. Let gamma m in terms of t 0 to infinity e raised to power minus t raised to power m minus 1 dt. Let us put t equal to x square. Let t equal to x square. So this implies dt equal to 2x dx. Limit remains same. So we get 0 to infinity e raised to power minus x square raised to power m minus 1 dt equal to 2x dx. दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे x रेज टू पावर 2m माइनस 2, तो एक x यहाँ पर है, दैट इज 2m माइनस 1 आ जाएगा. तो 0 टू इन्फिनिटी
e raised to power minus x square x raised to power 2m minus 1 dx. 2 is here common. So similarly gamma n become 0 to infinity 2 times e raised to power minus y square x raised to power 2n minus 1 not x, here is y. अब y की टर्म्स में लिख रहे हैं, दैट इज y dy. तो देयरफॉर गामा m इंटू गामा n, इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा दैट इज 2 2 ज़ा 4 इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर x रेज टू पावर 2m माइनस 1 dx इंटू 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस y स्क्वायर y रेज टू पावर 2n माइनस 1 dy. अब इस इंटेग्रल्स को हम इकट्ठे भी लिख सकते हैं, दैट इज 4 टाइम्स इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर x स्क्वायर e रेज टू पावर y स्क्वायर, माइनस माइनस कॉमन, वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x रेज टू पावर 2m माइनस 1 x रेज टू पावर 2m माइनस 1 इंटू y रेज टू पावर 2n माइनस 1 dx dy. यहाँ पे हमें ये कन्वर्ट होके मिलता है. अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे. जब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करेंगे हमारे पास यहाँ पर वी कैन राइट x इक्वल टू आर कॉस थीटा आ जाएगा, y हमारे पास आएगा आर साइन थीटा, जो आर वेरी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. तो dx dy जो हमने पीछे भी किया है दैट इज इक्वल टू आर डी आर डी थीटा के बराबर आ जाएगा. एंड ओवरऑल दिस बिकम 4 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी 0 टू पाई बाई 2 e रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. एक्स की जगह लिखा हमने आर कॉस थीटा, आर रेज टू पावर 2m माइनस 1 यहाँ से भी आएगा यहाँ से भी आएगा, उसको एडजस्ट किया, कॉस रेज टू पावर 2m माइनस 1 साइन रेज टू पावर 2n माइनस 1. इट कैन बी रिटन एज आर रेज टू पावर 2 टाइम्स m प्लस n माइनस 1 कॉस रेज टू पावर 2m माइनस 1 साइन रेज टू पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा. एक आर इससे भी आया था वो भी एडजस्ट हो गया, दैट इज इक्वल्स टू डी आर डी थीटा. अब यहाँ पर हमारे पास थीटा पहले आएगा, दैट इज थीटा को हम पहले लिख सकते हैं दैट इज डी थीटा, और बाहर हम कर सकते हैं डी आर डी थीटा डी आर, बिकॉज थीटा वेरी फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, आर लास्ट में वेरी करेगा 0 टू इन्फिनिटी. अब हम यहाँ से कॉस की टर्म्स और यानी कि थीटा की टर्म्स अलग करते हैं, आर की टर्म्स अलग करेंगे. थीटा की टर्म्स यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दैट इज चीज आर की टर्म्स ये सारी है. तो वी विल गेट वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 कॉस 2m माइनस 1 इंटू थीटा साइन 2n माइनस 1 इंटू थीटा डी थीटा, ये बाहर हो गया, इंटू एक 2 एडजस्ट किया हमने इस इंटीग्रल के साथ 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू पावर माइनस आर स्क्वायर आर रेज टू पावर 2 टाइम्स m प्लस n माइनस 1 इंटू डी आर. अब हम यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज बीटा एम एन. बीटा एम एन हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में किया था, दैट इज बीटा एम एन इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2 साइन 2m माइनस 1 साइन 2n माइनस 1, यहाँ पे nm पीछे आगे हो गया, दैट इज नो प्रॉब्लम. तो हमारे पास यहाँ पे बीटा mn फंक्शन बना, यहाँ पे बीटा nm फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि साइन को पहले लिखेंगे तो साइन के पास आपके पास 2n है, दैट इज nm. तो दिस बिकम्स बीटा nm. तो यहाँ पर ये फंक्शन आपके पास है गामा m प्लस 1 का. तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू बीटा nm इंटू
that is gamma m plus n। तो हम यहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है गामा एन, दिस इज इक्वल टू बीटा एन एम गामा एम प्लस एन। इसको बीटा एम एन भी कह सकते हैं बिकॉज बीटा एन एम इक्वल टू बीटा एम एन, वो हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर बीटा एम एन यहाँ से जब निकालोगे दैट इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। Now we can evaluate the integral like that 0 to pi by 2 sin raised to power px cos raised to power qx dx in terms of beta function. So but we know that beta mn in terms of sine cosine is equals to 0 to pi by 2 times sin raised to power 2m minus 1 into theta cos 2n minus 1 into theta d theta। अब यहाँ पे x है इन प्लेस ऑफ थीटा, तो हम यहाँ पे भी x से रिप्लेस कर सकते हैं। तो देयरफॉर वी विल गेट 2 टाइम्स ऑफ 0 to pi by 2 sin 2m minus 1 into x cos 2n minus 1 into x dx। ऑन कंपेयरिंग दिस विद दिस, जब इससे कंपेयर करेंगे हमारे पास यहाँ पर 0 to pi by 2 sin px cos qx dx निकालना है। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं दैट इज 1/2। इसको हम इस टाइप से कंपेयर कर सकते हैं इंटेग्रल 0 to pi by 2 sin px cos qx dx। इट कैन बी रिटर्न एज दिस। तो जब हम इसको इससे कंपेयर करें तो आपके पास 2 टाइम्स ऑफ दिस इनसाइड दिस इज सेम, बट इन प्लेस ऑफ p वी कैन पुट 2m-1, q इज 2n-1। जब हम कंपेयर करेंगे डायरेक्टली तो हमारे पास यहाँ से p इक्वल टू 2m-1 आ जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी p + 1/2। सिमिलरली q यहाँ पर है 2n-1, तो दिस इम्प्लाइज n इक्वल टू q + 1/2। यहाँ से m एंड n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। तो दिस बिकम्स साइन रेज टू पावर p cos रेज टू पावर q x, एग्जैक्टली सेम। दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दैट बीटा mn। तो देयरफॉर वी गेट दिस इक्वल टू हाफ ऑफ बीटा mn। तो इट मीन्स दिस इज दिस टाइम्स दिस इज दिस। If this is I, this becomes 2 times of I if m equal to p + 1/2, n equal to q + 1/2. This is equals to I, and we want to solve I. That is integral I. I equals to this 0 to pi by 2 sin px cos qx dx। दिस इज इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 2 को हम इधर ले लेंगे दैट इज 1/2 बीटा mn। तो बीटा mn हमारे पास अभी भी निकले हैं दैट इज इक्वल्स टू 1/2 बीटा p + 1/2 q + 1/2 रिलेशन बीटा mn इक्वल्स टू गामा n अपॉन गामा m + n, इसके बराबर होता है ये। तो इट कैन बी रिटन एज 1/2 गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 गामा p + q + 2 अपॉन 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट दिस। लेट ऑन पर्टिकुलर व्हेन p इक्वल टू n q इक्वल्स टू 0, अगर हम p को n करें पर्टिकुलर केस में p इक्वल टू n q इक्वल टू 0, यहाँ पर देखो q इक्वल टू 0 p इक्वल टू n। तो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स गामा n + 1/2 q 0 दैट इज हाफ, गामा हाफ यहाँ पे आ जाएगा गामा हाफ दैट इज √π, गामा हाफ कन्वर्टेड टू √π अपॉन p इक्वल टू n + 0 + 2 that is n + 2/2, that is n +
2 upon 2. This is the integral when number 1 केस p equal to n, q equal to 0. इसी प्रकार हम एक केस और स्टडी कर सकते हैं यहाँ पे, when particular case p equal to n, q equal to 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल will become equals to 0 to pi by 2 p equal to n, that is sin nx, q equal to 0, that is 1. ये आ जाएगा, तो we will find 0 to pi by 2 cos nx dx, that is equal to 1 by 2 times gamma n plus 1 by 2 under root pi upon gamma n plus 2 by 2, which is exactly same. Hence the problem. Thank you very much.